वेलकम टू वाईसीज। क्या हो अगर इंडिया की दो वेल नोन इन्वेस्टमेंट फर्म्स एक साथ काम करें, एंड दैट टू मार्सिलस एंड मोतीलाल ओसवाल। एडिशनली केमिकल और अदर सेक्टर्स में चाइना +1 की स्टोरी प्ले आउट होगी। सीइंग दिस, मार्सिलस इज इन्वेस्टेड इन द बॉल बेयरिंग्स, पाइप एंड सीमेंट शीट्स इंडस्ट्रीज। आज की इस वीडियो में मार्सिलस राइजिंग जायंट्स पीएमएस में हुए चेंजेस की बात करेंगे। मार्सिलस टीम ने काफ़ी रिसर्च के बाद दो मेजर एडिशंस किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। यह एक ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है जो कि प्राइवेट और पब्लिक एंटिटीज़ का एसेट मैनेजमेंट करती है। यह रिटेल और इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में भी इन्वॉल्व है। इसके दो मेजर प्रमोटर्स यानी मिस्टर मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल के पास अराउंड 70% की शेयर होल्डिंग है। ये अपने शेयर्स की वैल्यू को 22% के कागर के साथ बढ़ा पाए हैं, और वो भी 20 से 25% के डिविडेंड देने के बाद। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने सक्सेसफुली 35% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ के साथ अपने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को बढ़ाया है विद द राइट इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कैपिटल मार्केट्स में कोई भी शार्प चेंजेस होंगे तो उसका सीधा असर इस एसेट मैनेजमेंट फर्म की प्रॉफिट्स पर पड़ेगा। Now, the major second addition to the Rising Giants portfolio is Eureka Forbes. It has an interesting history. You might know it by its famous product, AquaGuard. Interestingly, Eureka Forbes is also a part of Marcellus Little Gems portfolio. यह पहले शपूर्जी पलौंजी ग्रुप का पार्ट थी। यूरेका फोर्ब्स 1982 में स्वीडन की इलेक्ट्रोलक्स और टाटा ग्रुप्स कंपनी फोर्ब्स एंड कैम्पबेल के जॉइंट वेंचर के तौर पर शुरू की गई थी। इसके करंट सीईओ मिस्टर प्रतीक पोटा पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स का पार्ट थे, और अगस्त 2022 में यूरेका फोर्ब्स के साथ जुड़ने के बाद इन्होंने प्रोफेशनल्स की अच्छी टीम तैयार की। पिछले 5 सालों में यूरेका फोर्ब्स ने ग्रोथ के अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। लेट अस सी व्हाट दे हैव इंक्रीज्ड देयर पेनिट्रेशन इन द वाटर प्योरीफायर कैटेगरी इन हाउसेस। दे आर ट्राइंग टू मेक इट अफोर्डेबल। Currently they have 5% market share in water purifier category. They already have a good supply chain and range of well established sales channels. So Eureka Forbes already has a competitive edge. जब आप कोई भी नया वाटर प्योरीफायर खरीदते हैं, you sign a contract with the company, the AMC और annual maintenance contract. Eureka Forbes higher margin वाले AMCs पर फोकस कर रही है। So how is it going to achieve a higher margin AMC? Eureka Forbes ज़्यादा मात्रा में सेल कर वेंडर प्राइसिंग बेटर करेगी, जिससे यह अपने मार्केट को एक्सपैंड कर पाएगी। Now, let us see to the exits. Taking yet another major decision, Marcellus ने अपने Rising Giants पोर्टफोलियो से Galaxy Surfactants से एग्जिट कर लिया है। The reason being its continuously lowered earnings growth. Galaxy Surfactants को अपने की रीजन्स यानी अफ्रीका, टर्की और मिडल ईस्ट में challenges फेस करने पड़ रहे थे। It was expected to continue. So Marcellus had to exit from the stock. Now, to see the allocation by market cap wise, Marcellus Little Gems portfolio में सबसे ज़्यादा शेयर small cap companies का है, with large cap having 22% stake, mid cap with around 35% and small cap around 40% of stake. L&T Technology Services Limited with 8.5% stake available at a price of rupees 4,000. Dr. Lal Pathologies Limited with 8.5% stake which can be bought for 2,000 rupees. Page Industries Limited has 6.5% stake. The value of its one portion is 34,000 rupees. Page Industries is going to focus more on the women and kids wear to make it more profitable. Alkyl Amines Chemicals Limited with 6% stake. It is available at a price of around 1,900 rupees currently. Acetonitrile anti-dumping investigations can have positive impact on the growth of alkyl amines as per the Marcellus team. Prior to this, they also added Metro Brands Limited in the Rising Giants portfolio. FY18 से यह around 20% के कागर के साथ ग्रो कर रहा था with an approx revenue growth of 15%. यह इंडिया की लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटवेयर रिटेलर्स में से एक है। इनका स्टोर लेवल ROI 60% से 80% तक रहा है, जो कि दूसरे फुटवेयर रिटेलर्स से 2 गुना ज़्यादा है। Then they also added RHI Magnesita India Limited. RHIM India, RHI Magnesita Global की subsidiary है, which is a global leader in manufacturing and servicing of refractories with around 30% market share. Refractories non-metallic materials होते हैं जैसे कि ceramic, जिनका melting point काफ़ी high होता है, जिसकी वजह से इन्हें furnaces, incinerators, reactors और अन्य vessels में यूज़ किया जाता है।
इनसे ग्लास और मेटल्स के मोल्ड्स भी तैयार किए जाते हैं, सो दे आर यूज्ड इन ग्लास, मेटल एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। आरएसआई एंड मैग्नेसिटा रिफैक्टरीज इंडस्ट्री में इंडिया का डोमिनेंट प्लेयर है विद 40% मार्केट शेयर इन द बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस प्लस लैडल सेगमेंट्स। विद एन ROE ऑफ 16%, इट इज सेलिंग एट अ प्राइस ऑफ 618 रुपीज़। इसका मार्केट कैप 12,000 करोड़ रुपीज़ है। आइकर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड एक इंडियन एनर्जी कंपनी है। रॉयल एनफील्ड और वीर कमर्शियल व्हीकल्स के साथ यह प्रीमियम बाइक और कमर्शियल ऑटोमोबाइल सेगमेंट को केटर कर रही है। इसने कंटिन्यूसली लाइट एंड मीडियम ड्यूटी ट्रक्स में अपने मार्केट शेयर इंक्रीज़ किया है with more than 30% स्टेक। हैवी ड्यूटी ट्रक्स में इसका 8% तक का मार्केट शेयर है। इट्स करंट स्टॉक प्राइस इज 4,000 रुपीज़। They have also added Clean Science and Technology in the Rising Giants PMS. Clean Science and Technology are the leading manufacturers for polymers, packaged food, pharma and cosmetic industry. MEHQ, BHA और ascorbyl palmitate मैन्युफैक्चरिंग में यह ग्लोबल लीडर है। इन्हें पैकेज्ड फूड और एडिबल ऑयल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। With a market cap of 13,000 crore rupees, it is selling at a current price of 1,000 rupees. Then SKF India Limited bearing seals और lubrication systems का leading manufacturer है। It has the support of its parent company। यह ball bearings में दुनिया का largest manufacturer है। Its current price is around 4,000 rupees and market cap is 24,000 crores with an ROCE of 29%. Then we have Tube Investments Limited। इसके 3 मेन वर्टिकल्स है, इंजीनियरिंग, मेटल फॉर्म्स प्रोडक्ट्स एंड बाइसिकल्स। यह EV सेगमेंट्स के लिए भी ऑटो पार्ट्स बना रही है विद ROCE of 31% एंड करंट प्राइस ऑफ 4,000 रुपीज़। इट हैज़ अ मार्केट कैप ऑफ 78,000 करोड़। नारायण हृदयालय इंडिया और केमन आइलैंड्स में हॉस्पिटल्स रन करते हैं। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का पेडिट्रिएशन और ऑन्कोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी में अर्ली डिटेक्शन एंड अवेयरनेस की वजह से इसे फ़ायदा होगा। इट्स मार्केट कैप इज 25,000 करोड़, करंट प्राइस इज 1,200 रुपीज़ एंड ROCE is 31%. Then we also have stocks like Aavas, Alkyl Amine, Astral, Dr. Lal, Iker, Clean Science, Divi's Lab, GMM, Grindwell, L&T Technology, Metro, Page Industries, RHI, Magnesita, SKF India, Suprajit, Tata Elxsi, Trent, Tube Investments, Narayana Hridayalaya, Eureka Forbes, and Motilal Oswal in the Marcellus Rising Giants portfolio. Thank you.